आरोप लगा रही है एसएफआई की सरकार के दबाव में हमारा छात्र संघ अध्यक्ष से प्रत्याशी फेल हो गया। अगर ऐसे ही सरकार विद्यार्थियों को फेल करवाने लग गई तो सरकार को और कोई काम नहीं बचेगा। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। पास कहाँ से होगा? इसके पास पढ़ने के लिए टाइम कहाँ है? जेबीसा कॉलेज के पास टाइम देने के लिए टाइम कहाँ है? लड़कियों से मार खाई, जेबीसा कॉलेज के सामने लड़कियों से मार खाई। अध्यक्ष के मर्डर केस में सचिन सोज और अध्यक्ष पद प्रत्याशी एनएसयूआई को भगोड़ो है आज, और जो चुनाव लड़वा रहे आप ऐसा भगोड़ा ही। तो एनएसयूआई तो सट्टम और लड़ाई दंगा में लेके गई है टावरन। राम राम जी, मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। कैमरामैन उमेश के साथ आदाबा खड़े हैं झुंझुनू के आरआर मोराका कॉलेज के सामने। और आज की बड़ी खबर है कि रिजल्ट जब आयो हो भी के अंदर अध्यक्ष पद प्रत्याशी जगह एसएफआई से जीता है कपिल जी चोपड़ा पे 2 सब्जेक्ट के अंदर फेल हो गए हैं। एनएसयूआई जी की पार्टी है भी आप देख रहे हैं कि आंदोलन कर रही है, ज्ञापन देने के लिए अंदर गई कि बना अध्यक्ष पद से हटायो जा, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। एसएफआई को कहना है कि कुछ गड़बड़ करके जो कि है वो मान फेल करे गए। एनएसयूआई को कहना है कि इतना नंबर से अगर फेल हुए हैं तो ऑब्वियस बात है पढ़ाई बना कौन करी है। तो आप यहाँ अंदाजो लगा सका कि नेताजी जगह ही पे राजनीति के अंदर पास हो गए, लेकिन शिक्षा के अंदर जगह ही पे फेल होता अपन दिखाई दे रहे हैं। आगे के रगो रीचेक को फार्म की रीचेक की भी चर्चा उठ रही है कि रीचेक हो वो भी अंदर पास हो जाएगा, अध्यक्ष बढ़ा रहेगा। बीच में ये भी कह रहे हैं कि उपाध्यक्ष जो बिना अध्यक्ष को पद दिलाया जा। कुछ आरोप ये भी लगा रहे हैं कि दोबारा से चुनाव होना चाहिए। बातचीत पूरी करांगा कि के पूरा मामला है, वीडियो मन तक बना रही हो। राम राम जी। राम राम। और पीछे दे दो एक बार। नीरज गुलारी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अच्छा बताओ कि एसएफआई जगह एनएसयूआई के ऊपर आरोप लगा रही है, एनएसयूआई पार्टी जगह एसएफआई के ऊपर आरोप लगा रही है, एबीवीपी को ऊपर क्या स्टैंड है? एबीवीपी का स्टैंड यही है, अगर सरकार आरोप लगा रही है एसएफआई की सरकार के दबाव में हमारा छात्र संघ अध्यक्ष से प्रत्याशी फेल हो गया। अगर ऐसे ही सरकार विद्यार्थियों को फेल करवाने लग गई तो सरकार को और कोई काम नहीं बचेगा। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। जो विद्यार्थी पढ़ता है, एग्जाम देता है, वो पास होता है। हमारे सारे प्रत्याशी और सारे विद्यार्थी बिल्कुल पास हुए हैं। तो अगर वो फेल करवाने चाहते तो अपने अपने प्रत्याशी पास होते, सभी को फेल करवा देते। अगर वो फेल करवाना चाहते तो उपाध्यक्ष महासचिव उनको भी करवा देते। तो क्या लगा कि नेताजी जगह है राजनीति में पास होगा लेकिन पढ़ाई के अंदर फेल होगा? हाँ, वो पॉलिटिकल में पास हो गए लेकिन पॉलिटिकल साइंस में फेल हो गए। अभी एबीवीपी को आगे को की प्लान है जिस हिसाब से बता रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव दोबारा होगा, लेकिन जो को नियम है वो कह रहे हैं कि उपाध्यक्ष ने भी को पद संभाला जाए। कुछ कह रहे हैं कि अभी तक रीचेक हो वो भी वहाँ पास हो जाएगा। बहुत सारी अटकला तक लगाई जा रही। एबीवीपी की तरफ से था लगा कि ऐसा कुछ नहीं है। छात्र संघ चुनाव एक कॉलेज में दोबारा होने लग गए तो सरकार और कॉलेज चुनाव करवाती रह जाएगी। इसलिए ये तो संभव नहीं है कि चुनाव दोबारा हो। नियमानुसार जो राजस्थान सरकार की गाइडलाइन छात्र संघ चुनाव के बाद आई थी उसके अनुसार उपाध्यक्ष से अध्यक्ष बनता है, उसको अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। और जो रीचेक की बात एसएफआई संगठन कर रहा है तो वो संभव नहीं है, क्योंकि पहली बात तो 6 पेपर होते हैं बीए में, 50% रीचेक भर सकते हैं, तो 3 पेपर रीचेक भर सकते हैं, तो उस फिर भी 1 पेपर ड्यू रहेगा। छात्र संघ का कोई पदाधिकारी चुनाव लड़ने वाला हो या छात्र संघ का पदाधिकारी बन गया हो, वो ऑल क्लियर पास होना चाहिए, उसका कोई पेपर ड्यू नहीं होना चाहिए। इसलिए वो तो उसके बाद भी नहीं रह सकते। दूसरी बात, अगर रीचेक के बाद तक का अपन इंतजार करें तो अभी रीचेक का रिजल्ट आते आते दिसंबर हो जाती है। अगर दिसंबर तक कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष के बारे में इंतजार करती रहेगी, अध्यक्ष कौन बनेगा, तो उसका बनने का औचित्य क्या रहता है कि वो बने, छात्र हितों की बातें कॉलेज प्रशासन और सरकार के सामने उठाए। तो उसको अभी पता ही नहीं है मैं अध्यक्ष हूँ या नहीं हूँ, तो कब उठाएगा। अच्छा, एक चीज़ आप बात करें कि जिस हिसाब से सगला आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, खड़े में लगा है कि एबीवीपी को जो स्टैंड है वो एनएसयूआई की तरफ झुकतो में दिखाई दे रहा है। वास्तविकता के बाद और बता दो इस बारे में। तो जो भी कुछ सोच रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। एबीवीपी अपना अलग स्टैंड, अपना अलग उचित जगह रखती है, वो न किसी की तरफ होती है। एबीवीपी नियमानुसार कार्य करती है, नियमानुसार चलती है, तो वो किसी की तरफ मिल नहीं सकती। ये कारण तो अनेक बेरों पीछे भी गड़बड़ी हो रही है, आगे भी होती रही है। फिर आ रहे हैं मतलब ये होगी एग्जाम के गड़बड़ी हुई, कॉपी जांच कर बिल्कुल देख रहे हो गया पीछे दोबारा अपडेट हो गया, रिजल्ट आ रहे है। जो पीछे बीएससी को रिजल्ट आया, बिग मैन दोबारा रिजल्ट आयो हो, और या करोगे हो जो बच्चाओं कया को तो रिजल्ट ही कौन दिखा रहे हो, आगे को रीचेक करवाऊंगा रिजल्ट जो कितना नंबर कमी था? कौन सा सब्जेक्ट में फेल होया? हिस्ट्री और पॉलिटिकल। कितना नंबर कमी? मेरा एक में तो 22 ही, एक में 30। इतना नंबर कम ही तो क्या लगा रीचेक के अंदर तक बती जाएंगे, होएगा बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊँ, जिस हिसाब से कह रहे हो कि धांधली हुई है कॉपी चेक के अंदर, ये लागत आने के बदल आ गए कि रीचेक होगा धांधली को नहीं होगी। रीचेक में जो रिजल्ट आना चाहिए वो आओ, सबके सामने रहेगी बातचीत। बिग मैन धांधली होने चांस बन तो कम लगा।
मान लो अगर 1% आगे चांस मान लें कि अगर वही रिजल्ट रही हो तो आगे है कि आगे दोबारा आऊँ फिर क्या होगा? आगे अपना ही पद चारू ऐसे भाई का ही आम से कोई सन बना के चारू अध्यक्ष ऐसे भाई मेरे उपाध्यक्ष कौन सारे? पंकज लोटी। राम नाम जी। तो थे उपाध्यक्ष तो मान लो कि इनकेस मान लो कि अगर ये रिजल्ट दोबारा से रही हो थाना अध्यक्ष को पद संभालना पड़ेगा भी चीज़ के तैयार होगी? हाँ बिल्कुल तैयार है, लेकिन मैंने विश्वास है कि कपिल चोपड़ा पास हो जाओगे। कि विश्वास एक तारो साथ को भाई है फिर वो कोई बात नहीं विश्वास है पढ़ी हो जो पेपर में जदी तो पढ़ी होती तो आज 10 रुपया लगाएंगे। तो थाने को लगा कि पढ़े हाथ दी तारीफ लगाए ही भाई हो जाए तो तारा क्या लगा कि जिस हिसाब से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि काम भी करो एक आरोप भी लगा रहे हैं कि काम कौन करवा रहा है चोपड़ा जी की केस रही है तो हम तो ऐसा आगे देखो जना हो वो मर्डर के कर करके भागा जना काम को थोड़ी बेड़ पड़े हो आज कितना दिन हम बाकी वो ऑफिस आए हैं ये कॉलेज में कुछ वान कैमरा चेक करो आज को गए आज दिखेंगे कितना दिन से इससे पहले कॉलेज में आए होंगे? बिल्कुल को नहीं कोई नहीं आए हुए ज्ञापन देना हो जना ये 5-7 दिन उठ के आ जा कोई काम हो वो ऐसा भाई ही करवाओ है। और आप अध्यक्ष हुए मर्डर केस में सचिन सो जो अध्यक्ष पद प्रत्याशी एन एस को भगोड़ो है आज और जो चुनाव लड़वा रहे अब ऐसा भगोड़ा ही तो एन एस तो सट्टे में और लड़ाई दंगा में लेके गई है टावरन में या कौन सा आगे भी कोई जा काम में और खड़ा ये है कि मैं संघर्ष ज़्यादा कराना अगर जीतेगा तो लेकिन जो कपिल चोपड़ा है वो संघर्ष कम कर रहे हैं और लाइब्रेरी वगैरह भी कुछ को वादों भी करे हो इनको अभी तो पूरा करें। लाइब्रेरी को वादों बात करी कॉलेज में एग्जाम लाग रही है तो एग्जाम 27 खत्म हो जाए 28 में लाइब्रेरी खुलेगी अगर नहीं खुलेगी तो आंदोलन कराएंगे। हमारे साथ को एक बंदो है सारी कॉलेज को एक बंदो है फेल हो दुख हो रही खुशी होगी हमें दुख किसी प्रकार का नहीं है लेकिन वो छात्र संघ अध्यक्ष है वो पद के लायक नहीं है इसलिए हमें दुख है और इसीलिए आज हम खुश हैं क्योंकि बीएससी कॉलेज के अंदर उन्होंने अभी तक कोई भी काम नहीं करवाया। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद हम सारे काम करवाएंगे। गार्डन की व्यवस्था देखो लाइब्रेरी की व्यवस्था देखो आज भी हमने चुनाव जीता नहीं लेकिन हमें हराया गया। हम बोलते हैं कि हमने चुनाव जीता था क्योंकि हमने संघर्ष किया है इसलिए बोल रहे हैं कि हमने चुनाव जीता ना कि हम हारे हैं। हमने संघर्ष किया है तो हम आगे भी संघर्ष करेंगे। छात्र संघ के लिए हमेशा संघर्ष करेंगे। लाइब्रेरी की व्यवस्था भी सुव्यवस्थित ढंग से नहीं होगी तो हम एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे। पार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी तो भी हम संघर्ष करेंगे। टॉयलेट की व्यवस्था आप देख सकते हो इन लोगों ने चुनाव जीतने से पहले बोला था कि एक चीज मैंने बताओ कि संघर्ष करोगा या फिर काम करवाओगा क्योंकि अगर आप यही सवाल अगर आप कपिल चोपड़ा जी से कराएंगे तो हमें भी संघर्ष कर रहे हैं। नहीं हम करके दिखाएंगे। हम जो बोलते हैं वो करके दिखाएंगे। यदि इन्होंने अभी लाइब्रेरी नहीं खोलेंगे तो हम एक बड़ा आंदोलन के द्वारा लाइब्रेरी भी खुलाएंगे। अच्छा एक चीज मैंने बताओ कि आरोप जो गौ सफाई की तरफ से भी ये लाग रहा है कि फेल करवाया गया है जानबूझ की फेल नहीं करवाया गया है फेल हुआ है 2 सब्जेक्ट के अंदर ठीक है ना जो नाम झूठे लगाया जा रहा है फेल हुआ है फर्स्ट ईयर में प्रमोट हुआ है 2 सब्जेक्ट के अंदर फेल हुआ है। ये बोल रहा है मैं रीचेक में पास हो जाऊंगा रीचेक में कैसे पास हो जाएगा पास कहाँ से होगा इसके पास पढ़ने के लिए टाइम कहाँ है। जेबीसा कॉलेज के पास टाइम देने के लिए लड़कियों से मार खाई जेबीसा कॉलेज के सामने लड़कियों से मार खाई है जो हम भी बोलते हैं कि हमारी भी माँ बेटी होती है उनकी इज्जत करनी चाहिए जबकि ये लोग इज्जत नहीं करते हैं। लड़कियों से मार खाते हैं। लड़कियों से मार खाना मान सम्मान में इज्जत घटना होता है यानी नाक उसके नाक नहीं है। जीतने के बाद में 1 महीना हो गया कॉलेज के अंदर एक काम भी नहीं करवाया। इस चीज के लिए हमेशा सवाल उठाते हैं लेकिन इनकी मांग नहीं होती है। अरे बताओ कि अभी थे ज्ञापन दे रहा हूँ किस चीज को ज्ञापन है तारी इसका मांग यही है कि इसका छात्र संघ चुनाव जीता है ये मतलब फेल हो गया तो इसका मतलब बोर्ड छात्र संघ का अध्यक्ष का नाम लिखा हुआ वो हटाया जाए और जो भी कॉलेज में नहीं आना चाहिए। सचिन चोपड़ा है उसका मार्कशीट में नाम कपिल कुमार है लेकिन चुनाव की रंजिश थी कि चोपड़ा के नाम से हमें वोट मिल जाएंगे इसलिए उन्होंने कपिल चोपड़ा नाम लेके चुनाव जीता और हकीकत यह है उसका नाम कपिल कुमार है। तो हमारी मांग यही है कि इन्हें अध्यक्ष पद से जल्दी निरस्त किया जाए और कॉलेज में तो बड़ा आंदोलन करेंगे और ये 24 घंटे के अंदर होना चाहिए काम। अगर मैं पुलिस प्रशासन को अवगत करा देना चाहता हूँ अगर ये कॉलेज प्रशासन है हमारी बात नहीं मानता है तो एनएसयू बड़ा आंदोलन करेंगे। मैं एनएसयू विधानसभा अध्यक्ष झुंझुनू। अच्छा एक चीज़ मैंने बताओ कि जिस हिसाब से चुनाव आया अभी टाइम भी आरोप प्रत्यारोप बराबर लागे हाँ कांग्रेस की आशा कि
एसएफआई की तरफ से भी आरोप लगे हो कि एनएसयूआई की है वह गड़बड़ कर रही है, लेकिन फिर भी गड़बड़ कुछ नहीं होती है। ये बोलते हैं कि फर्जी वोट गिराए हैं, फर्जी वोट कितने गिरा सकते हैं? कॉलेज के अंदर इतनी बड़ी कॉलेज है और गवर्नमेंट मतलब कि ना बाहर से मतलब कितना अगर फर्जी वोट होता तो एनएसयूआई जीतती कौन गई? फर्जी वोट क्यों नहीं? फर्जी वोट कैसे होता है? अगर होता तो जीती, ऑब्वियस सी बात है। फर्जी वोट नहीं करवाए नहीं फर्जी वोट इनको पहले ये पता होता कि हम फर्जी दोनों पार्टियों की मिली भगत है, वोट दे रहे मिल के रहे हैं 22 वोटों से, तो ये आंदोलन थोड़ी करते होगी ना। तो चुनाव पहले दिन रुआ दिया था इनको। नहीं, ये आंदोलन थोड़ी करते, ये आंदोलन थोड़ी करते। इनको ऐसे पता होता कि हम चुनाव जीत गए, लेकिन इन्होंने तो गठबंधन किया था। कुछ लोगों को पता था, कुछ लोगों को पता था, जो मैन थे उनको पता था। पहले से सबको पता होता तो आंदोलन नहीं होता भाई साहब। यही बात ही नहीं की। अच्छा ठीक है, हर बच्चों के नाम पे मुंह पे आपकी मांग है कि कपिल चोपड़ा जी ने हटाया जा, अभी के बाद में आगे की प्रक्रिया की रहेगी, किन बनाया जाता है? इसका सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी का रूल है, छात्र संघ अध्यक्ष बनने के मतलब फेल होने के बाद उपाध्यक्ष को बनाया जाता है। तो सारी की मांग है उपाध्यक्ष ने बनाया जाए, फिर चुनाव दोबारा कराया? हाँ बनाए जाए, हमारी कोई मांग नहीं है। तो कपिल चोपड़ा नहीं होना चाहिए। एसएफआई से है ना? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन ये जो रूल है वो नियम के साथ लागू होना चाहिए। क्योंकि वो अध्यक्ष पद के लायक नहीं है भाई साहब। मैं ये क्या काम करा है कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष जीतने के बाद में 1 महीने हो गए, कॉलेज में एक काम नहीं हुआ। और जो हर दूसरा स्टूडेंट है उनका 0 नंबर, या एक सोचने के लिए सोचने लायक बात है, क्योंकि बीएससी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 0 नंबर किसी भी हालत में नहीं बनता। अगर किसी ने थ्योरी लिखी है, किसी ने कोई रूल भी लिखा है। अच्छा मैंने बताओ कि जैसा बता रहे हो कि थाना भी कुछ गंद आ रही है कि थाना भी दोबारा रीचेक हो, थाना क्यों ला गए कि जी के अंदर सही तरीके से जी कॉपी जाँच हो? देखो सही तरीके से कॉपी जाँच अगर पहले आपको नहीं तो दोबारा क्यों उसका आप आया मान के चल रहे हैं यूनिवर्सिटी को थाने के लगा CID जाँच होनी चाहिए, CID की जाँच की माइंड यहाँ पर आप ये मांगा कि यूनिवर्सिटी एकदम स्पष्ट रूप हूँ, निष्पक्ष रूप हूँ दोबारा। तो वीडियो ने पूरा देखने में थान के लगा है कि ये सब बात करा कि राजनीति के अंदर जी पढ़ाई कितनी जरूरी है, क्योंकि आप एक दिन में पहले भी एक वीडियो के अंदर में कहे हो कि एजुकेशन शुड बी देयर इन पॉलिटिक्स, यानी कि पॉलिटिक्स राजनीति के अंदर शिक्षा को होना बहुत जरूरी है। कोई भी राजनेता जो हो मैंने शिक्षित होना जरूरी है। थाने के लगा है कि पढ़ाई कम करी है जना फेल हुए हैं, फिर और कोई गड़बड़ थाना से लग रहा है। हर जी की राय हमारे कमेंट बॉक्स से जरूर होगा। वीडियो जो वो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। जल को झुंझुनू के साथ थारो प्यार यही बनाए रखो।